राजस्थान की राजनीति के गलियारों में गूंज रहे सत्ता के संग्राम को लेकर कहा जा रहा है कि हर मोड़ पर एक नई दिशा को तय कर चुका है। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की प्रक्रिया, जिसमें 69 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। ये उपचुनाव बीजेपी, कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों के लिए एक अहम परीक्षा का रूप ले चुका है, खास करके भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि ये चुनाव उनके लिए लिटमस टेस्ट जैसा है। राजस्थान की दौसा, देवली, उनियारा, रामगढ़, झुंझुनू, खीमसर, सलुम्बर और 84 विधानसभा सीटों पर कुल 19,36,533 मतदाता है, जिनमें लगभग 10 लाख से ज्यादा पुरुष और 9 लाख से अधिक महिला मतदाताओं की संख्या बताई जाती है। वोटिंग प्रक्रिया में 9,000 से अधिक सुरक्षा कर्मी तैनात हैं, तो वहीं 1915 मतदान बूथ पर वोट डाले जाएंगे। केंद्रीय पुलिस बल की 53 कंपनियां, आरएसी की 17 कंपनियां और 604 संवेदनशील मतदान केंद्रों पर विशेष निगरानी के इंतजाम भी किए गए हैं। राजस्थान में चुनाव सुरक्षा को लेकर सरकार ने पुख्ता इंतजाम किए, खास करके 313 माइक्रो ऑब्जर्वर भी इसको लेकर नियुक्त किए गए हैं। 12 अंतर्राज्यीय पुलिस नाके, आबकारी विभाग के 11 नाके और जिले में 30 नाके लगाए गए हैं। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे के जरिए भी सभी 53 नाकों पर निगरानी रखी जाएगी। राजस्थान की राजनीति में इन उपचुनाव का विशेष महत्व है, क्योंकि कांग्रेस जो लोकसभा चुनाव साल 2024 में राजस्थान में 11 सीटें जीतने में सफल रही थी, तो वहीं अब दबाव में है कि वो इस सफलता को लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा उपचुनाव में दोहरा पाएगी या नहीं। तो वहीं बीजेपी के लिए ये चुनाव न केवल सत्ता की प्रतिष्ठा का सवाल है, बल्कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की राजनीतिक स्थिति की भी बड़ी प्रशिक्षण के तौर पर देखने को मिल रहा है। दौसा और खींवसर की सीट इस बार भी सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। दौसा सीट पर बीजेपी के डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा को टिकट दिया गया है, तो वहीं कांग्रेस के दीन दयाल बैरवा के बीच यहां चुनावी घमासान छिड़ा हुआ है। वहीं खींवसर की बात की जाए तो जहां त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। बीजेपी और कांग्रेस के साथ साथ आरएलपी की कनिका बेनीवाल भी चुनावी मैदान में है। आदिवासी बेल्ट की बात की जाए तो आदिवासी बेल्ट में 84 सीट पर बीएपी को अपनी पहचान बचाने की बड़ी चुनौती है। ये उपचुनाव न सिर्फ राजस्थान के राजनीतिक भविष्य की दिशा और दशा तय करेगा, बल्कि भारत के लोकतंत्र की सशक्त और राजनीति के नए समीकरणों को भी तैयार करेगा। परिणाम चाहे जो भी हो, लेकिन इस बार चुनाव की गूंज पूरे देश में सुनाई देगी। ये चुनावी जंग किसके पक्ष में जाती है, ये तो समय बताएगा, लेकिन एक बात जरूर तय है कि राजस्थान की राजनीति में इन उपचुनाव का असर लंबे वक्त तक देखने को मिलेगा। राजधानी जयपुर से फैक्ट इंडिया ब्यूरो के साथ राहुल जांगिड़। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।